हेलो दोस्तों, मैं मौसम स्वागत करती हूँ आपका अशुकारी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ईवीएस पेपर 1 के लिए, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है काफी। जिसमें से कि आपका आज का टॉपिक रहेगा शेल्टर, यानी कि आपका जो आवास होता है, आश्रय, ह्यूमन शेल्टर और बर्ड शेल्टर और एनिमल शेल्टर। 3 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। इस टॉपिक में से आपका सीटेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इट्स इम्पोर्टेंट कि शेल्टर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एनिमल्स के बारे में पूछा जाए या फिर वो आपसे ह्यूमन शेल्टर के बारे में पूछा जाए या फिर बर्ड शेल्टर के बारे में पूछा जाए। बट देयर इज 1 or 2 क्वेश्चंस आर डेफिनेटली कमिंग। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम यही आपका कवर करने वाले हैं कि शेल्टर क्या होता है, टाइप क्या होते हैं शेल्टर के, और बर्ड्स के शेल्टर्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन के शेल्टर्स क्या क्या होते हैं, और एनिमल्स के कुछ फीचर्स क्या होते हैं और शेल्टर्स क्या होते हैं। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा आशुकारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे शेल्टर, यानी कि जो आवास, आश्रय भी इसको कहा जाता है और आवास, इसका मतलब क्या है आपका। देखो, आप लोग भी अपने घरों में रहते हो सब, तो वो क्या है, आपका शेल्टर है। जिस घर में आप रह रहे हो, आपके ऊपर छत है, तो 3 बेसिक नीड्स आपको पता है कि मानी जाती है हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान जो है आपका, जो शेल्टर है, आवास है, वो इन 3 बेसिक नीड्स में से, 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जो कि लाइफ में रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेल्टर इज द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव्स। शेल्टर एक ऐसा स्थान होता है, आपका आवास, जिसमें कि आपके पशु भी रहते हैं और आपके ह्यूमन भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं। सबका शेल्टर अलग अलग होता है। ह्यूमंस का शेल्टर अलग होता है। ह्यूमंस का शेल्टर आपको पता है, घर होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ह्यूमन का शेल्टर। और जो बर्ड्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, घोंसले, उनके शेल्टर्स को क्या बोला जाता है, नेस्ट। और जो एनिमल्स होते हैं, देखो, अलग अलग एनिमल्स के शेल्टर्स को अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि लॉयन, आपका शेर किस में रहता है, आपका गुफा में रहता है, तो उसके को क्या बोला जाएगा, आपके को डैन बोला जाता है। तो इस बारे में भी पढ़ेंगे कि अलग अलग जो आपके एनिमल्स होते हैं, उनके शेल्टर्स को क्या बोला जाता है। सारी चीजें करेंगे। बात करते हैं शेल्टर की, कि शेल्टर हमें देता क्या है। देखो, शेल्टर से हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर से, और किसी भी प्रकार का कोई डेंजर आता है, खतरे से। कैसे, देखो, वेदर से कैसे प्रोटेक्ट करेगा। आप मान लो बारिश हो रही है, अगर आपका शेल्टर ना हो, आपका घर ना हो, तो आप बारिश में ऐसे ही भीग जाओगे, बाहर रहोगे, रहोगे कहाँ। तो यही है कि शेल्टर हमें प्रोटेक्ट करता है। अपने घर में हम सेफ होते हैं। आप लोग जानते भी हो, आप कहीं घर से बाहर जाते हो और अचानक से मौसम खराब हो जाता है, तो बात करते हैं कि अरे यार, टाइम पे घर पहुंच जाता तो ठीक रहता। तो यही है कि अपने घर में इंसान सेफ रहता है, इसीलिए उसको जल्दी से जल्दी कोई भी खतरा उसको फील होता है कि नहीं, मुझे अपने, मैं घर पे सेफ हूँ। तो घर ही है वो जिसको शेल्टर एक टाइप से बोला जाता है। तो आपका शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 3 नीड्स में से आवश्यक है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान। मकान तो होना ही चाहिए, इंसान के सिर पर छत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग शेल्टर्स हैं। ये बर्ड्स का शेल्टर दिख रहा होगा आपको, और ये ह्यूमन का शेल्टर है, ये एक घर दिख रहा है आपको। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ शेल्टर्स क्या क्या होते हैं। शेल्टर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका परमानेंट शेल्टर और एक होता है आपका टेम्परेरी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर का मतलब क्या है, स्थायी आश्रय। स्थायी का नाम से ही पता चल रहा है, नहीं परमानेंट है, नहीं ये जगह मेरी परमानेंट है। अच्छा, आपका जो घर है, तो वो क्या है, आपका एक परमानेंट शेल्टर है। और जो आपकी, जैसे आपकी लॉयन हो गया, उसकी गुफाएं होती हैं, आपकी जो नेस्ट होते हैं बर्ड्स के। देखो, बर्ड्स का जो नेस्ट होता है, वो ये तो है कि वो जैसे 6 महीने किसी एक नेस्ट में रहा, किसी एक जगह पे उसने नेस्ट बना लिया, फिर उसके 6 महीने बाद वो किसी दूसरी जगह पे चला गया। लेकिन जहां 6 महीने उसने अपना नेस्ट बनाया है, वो उसके लिए परमानेंट शेल्टर ही होता है। तो इसीलिए इसको परमानेंट शेल्टर्स में काउंट किया जाता है, जो नेस्ट होते हैं, आपके घोंसले होते हैं बर्ड्स के। और परमानेंट शेल्टर आपको पता है, आपका घर परमानेंट शेल्टर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं अब, जो कहीं पे जैसे रेंट पे रहते हैं, और या फिर कोई आप पढ़ाई करने जा रहे हो कहीं और, किसी और जगह पे स्टडी करने जा रहे हो, तो वहां पे आपको रेंट पे रूम लेके रहना पड़ता है। तो वो क्या है, आपका टेम्परेरी शेल्टर है, यानी वो स्थायी नहीं है कि आपको हमेशा ही वहां रहना है। आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए वहां पे
जा रहे हो, तो उसको बोला जाएगा अस्थाई आश्रय। और क्या क्या हो सकते हैं अस्थाई आश्रय के टाइप आपके? बस शेल्टर्स, यानी कि जो सब बस वगैरह होती हैं उनमें कोई आपने थोड़े बहुत दिन के लिए शेल्टर बना लिया, या फिर आप कहीं से आ रहे जा रहे हो। हाउस बोट्स, हाउस बोट्स ये फेमस है आपका, कश्मीर में बहुत पाया जाता है कि हाउस बोट्स में ही घर बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो हाउस बोट्स होते हैं एक परमानेंट शेल्टर के रूप में काउंट नहीं होती। नेक्स्ट है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स नेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, जो बर्ड्स अलग अलग जगहों पर प्रवास करते रहते हैं तो उनको बोला जाता है आपका कि ये उनका टेम्परेरी शेल्टर है। आपके कारवा होते हैं, शेल्टर होम्स होते हैं, टेंट लगे होते हैं आपके, टेंट हाउसेस, वो सब भी आपके किस में काउंट होते हैं? टेम्परेरी शेल्टर्स में। तो ध्यान रखना है आपको, दो टाइप के शेल्टर्स होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है आपका टेम्परेरी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कैसे बनता है कि हाउस केव्स, बर्ड्स के नेस्ट, ये सब क्या है आपके? परमानेंट शेल्टर हैं। और टेम्परेरी शेल्टर्स कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सबसे पहले बर्ड्स की। कौन कौन से बर्ड्स हैं जो आपके सीटेट के टॉपिक में, सीटेट में जो टॉपिक आता है, सारे इंपॉर्टेंट बर्ड्स को लिया गया है जिसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है और जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उनके शेल्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत ही फेमस बर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आपका, इंडियन रॉबिन, यानी कि इसको हिंदी में भी भारतीय रॉबिन ही कहते हैं। इट मेक्स इट नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ट्री विद ग्रास। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? देखो कहाँ पे बनाता है अपना घोंसला? जो पेड़ की टहनियां होती हैं, ठीक है, उनकी मदद से बनाता है। और ट्री की जो एकदम से टॉप होता है, जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर का टॉप का हिस्सा होगा, ऊपर वाली टहनी होंगी, उन पे जाके बनाता है। किससे? ग्रास से। कहीं से घास फूस जाता है, घूमता रहता है, घास फूस थोड़ी थोड़ी उठा उठा के लाता रहता है, घास के जो तिनके होते हैं। सॉफ्ट ट्विग्स, सॉफ्ट टिक्स होते हैं मुलायम टहनियां, जो छोटी छोटी टहनियां होती है मुलायम से, जिनको ये पकड़ सके, बना सके जिनसे कुछ, उनको उठा के लाते हैं। रूट्स, जड़ें होती हैं जो आपकी पेड्स की या किसी भी चीज की जड़ें होती हैं, उनको उठा के लाते हैं। वूल, ऊन इनको कहीं से मिल जाती है, जैसे किसी घर में चले गए या फिर किसी कूड़े कचरे में कुछ ऊन वगैरह पड़ी रहती है, उससे बनाते हैं। हेयर्स, बालों से भी ये बनाते हैं, जी हाँ, बाल जो इधर उधर पड़े रहते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। एंड कॉटन वूल, और जो आपकी रुई के पेड़ होते हैं, ठीक है, रुई होती है जो, उससे बनाते हैं। जैसे ये आपको, आपने कपास का जो पेड़ होता है जिसमें से रुई कॉटन निकलता है, उस कॉटन को इस्तेमाल करते हैं ये। तो इट लेज इट्स एग बिटवीन द स्टोन्स, और सबसे फेमस बात, ये जो अपने अंडे है वो कहाँ पे देता है? बिटवीन द स्टोन्स, रोड की साइड में, एकदम जैसे मेन रोड बना हुआ होता है तो वहां पे आपका रोड की साइड में स्टोन्स वगैरह अगर कहीं रखे हो तो उन स्टोन्स के बीच ये अपने अंडे देता है। ये इसके बारे में बार बार पूछी गई है ये वाली बात आपसे कि यह पत्थरों के बीच में अंडे देता है। वो कौन सा बर्ड है जो स्टोन्स के बीच में अंडे देगा? तो वो कौन सा है? आपका इंडियन रॉबिन है। और इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि किस किस चीज से ये अपना घोंसला बनाता है। तो ग्रास से, सॉफ्ट ट्विग से, रूट से, वूल से। आपको कई ऑप्शंस दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, कॉटन वूल, ये सारे ऑप्शंस का इंडियन रॉबिन के बारे में सही है या गलत है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो ध्यान रखना है, ये पत्थरों के बीच में तो अंडे देता है, सबसे मेन पॉइंट है ये इसका। और नेक्स्ट है किस किस से बनाता है। ये है आपका इंडियन रॉबिन, देख सकते हो काला है देखने में इसका जो कलर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं कोयल की। कोयल की आवाज किसको अच्छी नहीं लगती है? सुबह सुबह अगर किसी ने सुन लिया तो कू कू करती रहती है, मतलब इतनी मीठी बोली होती है उसकी। वहीं दूसरी तरफ कोए की आवाज सुन के देखना और कोयल की। तो कोयल के बारे में क्या है? इट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, ये अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। ये क्या करती है? देखो, ये अपने अंडे है ना, जाके ये ढूंढती है कि कहाँ पे जो कोआ है उसका घोंसला कहाँ पे है। कोए के घोंसले को ढूंढती है, कोए ने अंडे दे रखे होते हैं तो क्या करते हैं, कोए के अंडों को ये ऐसे मतलब धक्का देके अपने मुंह से या पैरों से फैला देती है, उनको तोड़ देती है, उनको गिरा देती है और अपने अंडे कोए के घोंसले में जाके देती है। और कोआ जो है वो उन अंडों को अपने अंडे समझकर सेता रहता है,
यानी कि उनको बड़ा करता है। हैचेस का मतलब होता है आप किसी अंडे, जैसे हैंस जो होती हैं वो अपने अंडों को हैच करती हैं, मतलब उनको गर्मी प्रदान करने के लिए, जिससे भी वो जल्दी से बढ़ सके, उनके ऊपर बैठ जाना, उसको बोला जाता है आपका हैच। तो कोयल की ये फेमस बात है। कोयल के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोयल जो अपना घोंसला है वो खुद से बनाती है या नहीं बनाती? कभी नहीं बनाती है, इधर उधर घूमती रहती है। ये कोए के साथ, कोए के उसमें घोंसले में क्या करती है, अपने अंडे दे के आती है, और कोए को पता भी नहीं चलता। कोआ जिंदगी भर उन अंडों को अपने अंडे समझकर पालता रहता है। इसीलिए आजकल आप देख पा रहे होंगे कोओ की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो यही बात है, कोयल के बारे में वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किसके में घोंसले में देती है अंडे? कोए के घोंसले में देती है। अब बात कर लेते हैं क्रो की, यानी कि कोआ की, कि कोआ कैसे देता है। क्या नहीं, ये आपका कोआ है जिसको आप डेली देखते होंगे, आपके घर में आके बैठ जाता होगा। क्रोआ मेक्स इट नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। कोआ जो अपना घोंसला बनाता है, ये क्या बनाता है, एकदम सबसे ऊपर बनाता है, ये पेड़ों के ऊपर, पेड़ के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है वहां पे जाके बनाता है, बिल्कुल ऊपर या उससे एक आध नीचे टहनी पे, लेकिन बहुत हाई पे बनाता है। और किस किस चीज से बनाता है, कहीं कहीं से वायर से इकट्ठा करता है, ग्रास इकट्ठी करता है, और ट्विग्स जो छोटी छोटी टहनियां होती हैं, घास, लकड़ी, तार, इन सब चीजों को इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाता है। आपने कभी इसका घोंसला देखा हो तो जरूर आपको पता होगा कि कैसे बहुत ऊंचाई पे बनाता है। ये मोस्टली किस किस किन किन पेड़ों पे बनाते हैं? जामुन और अमरूद, इनके पेड़ों पे इनके घोंसले ज्यादा पाए जाते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जामुन और अमरूद के पेड़ों पे ये मोस्टली बना लेते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि कौन से पेड़ों पे बनाता है। तो ये रही कोए की बात। ये बेचारा अपने अंडे समझ के ही कोयल के अंडों को जिंदगी भर पालता रहता है, इसको पता नहीं चलता, क्योंकि सेम सेम दिखते हैं, दोनों ही काले हैं कलर के और अंडे सफेद होते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये कोए के हैं या फिर ये कोयल के हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट करते हैं आपकी स्पैरो एंड पिजन की बात, यानी कि जो ये बर्ड्स होते हैं आपके, ये क्या करते हैं। देखो स्पैरो तो चिड़िया होती है एक तरीके से, जो आप नॉर्मल छोटी सी चिड़िया देखते हो ना, गौरैया जिसको बोलते हैं, वो है आपकी स्पैरो। ये क्या करती है, ये इमारतों में घोंसला बनाते हैं। आपने देखा होगा वो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, आपके घरों में जो भी खाली जगह इनको दिख रही होगी, जिस जगह पे कोई कम आता जाता होगा, वहां जो आपके या फिर जो वैसे निकले हुए होते हैं घरों में, छजली टाइप जो निकले हुए होते हैं, छज्जे टाइप, तो उनके अंदर ये जाते हैं और चीजों को इकट्ठा करके लाते हैं और अपने घोंसले बना लेते हैं, वहीं पे अंडे देते हैं ये। और बात करते हैं आपकी कबूतर। कबूतर भी आपने जरूर देखा होगा, पिजन। ये तो मोस्टली क्या करता है, अलमारी के ऊपर बैठ जाएगा, अलमारी के ऊपर अपने अंडे दे देगा, वहीं पे कुछ लाके घोंसला बना लेते हैं। तो ये मोस्टली क्या बनाते हैं, देखो अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, वेंटिलेटर पर, इन सारी जगहों पे ये जो दोनों पक्षी हैं आपके स्पैरो और पिजन, ये आपके नेस्ट को बनाते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे बनाते हैं। तो अलमारी के ऊपर बनाएंगे, शीशे के पीछे बनाएंगे, और वेंटिलेटर पर बनाएंगे। और या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये बिल्डिंग्स में छोटी छोटी जो जगह होती है इनमें बना देते हैं ये, ठीक है। जो भी इनको खाली जगह दिख जाती है ना बिल्डिंग्स में, वहां पे अपनी घोंसले बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका टेलर बर्ड। बात करते हैं टेलर बर्ड, फेमस यानी दर्जी पक्षी जिसको बोला जाता है। आप इसको देख लो पहले, ये ऐसे ही कलर का है जैसे चिड़िया का कलर होता है, गौरैया का कलर होता है, इसके जैसा ये देखने वाला। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, इसकी जो नेस्ट बनाने की स्टेजेस है वो 3 है। कैसे करता है ये देखो, सबसे पहले ये क्या करेगा, एक पेड़ की किसी भी एक टहनी पे, बहुत जो गहरी टहनियां होती है, गहरी पत्तियां, उस पे जाके बैठ जाता है ये जो टेलर बर्ड है। फिर क्या करता है, उनको बुनकर और सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। उन पत्तियों में अपनी नुकीली चोंच से ये इधर उधर करके इनको बुनकर ऐसे ऐसे, और उसी में खुद से छुप जाता है और अपना घोंसला इस टाइप से बना लेता है। आई बात समझ में? अपनी पत्तियों से क्या, अपनी चोंच से क्या करता है, ये पत्तियों में छेद करता है छोटे छोटे, फिर उनको इधर उधर ऐसे करके सील लेता है, एक तरीके से उनको बाइंड कर लेता है, और फिर उसमें खुद ही बैठ जाता है, खुद ही छुप जाता है,
और उस पत्तों की तह में ही ये अंडे देता है। अब ये इसने अपनी पत्तों की एक तह बना ली है, इसमें ही इसके अंदर ही अपने अंडे देता है। ध्यान रखनी है वाली बात। टेलर बर्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि कैसे कैसे बनाता है वो। तो ये क्या करता है, अब लीव्स को तोड़ मड़ोड़ के, वेविंग करके, स्टिचिंग करके अपना घोंसला बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ। देखो जो चीज पूछी जाती है कि कौन कैसे घोंसला बनाता है, मेनली वही चीज उठाई गई है कंटेंट में। बात करते हैं बारबेट की। बारबेट या फिर कूपर स्मिथ भी इसको बोला जाता है। कूपर स्मिथ किस लिए बोला जाता है कि जो एक तरीके से लकड़ी में बनाता है अपना घोंसला। ये क्या करता है, पेड़ के तने में छिद कर देता है, या फिर इसको कोई और छिद दिखता है जो, वहां पे जाके अपना घोंसला बना लेता है। बारबेट है, कितना सुंदर है देखने में, एकदम से आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और ऐसे आपने देखा होगा पेड़ों में वो जो खाली जगह दिखती है आपको, ये क्या करता है, इनकी चोंच से भी कर देता है खाली जगह। पेड़ के तने में नुकीली चोंच होती है, उनसे तोड़ फोड़ के तनों को ऐसे कर देते हैं। फिर इनको पेड़ के तने में कहीं भी छोटी मोटी जगह खाली दिखती है तो उसी जगह में और स्पेस बना बना के ये अपना घोंसला वहीं पे बनाते हैं। तो ध्यान रखनी है आपको बारबेट के बारे में ये बात। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है आपका डव। डव यानी कि कबूतरी बोला जाता है उसको, कबूतर नहीं एक तरीके से, देखो हिंदी में यही है कि, लेकिन जो आपने कबूतरी देखी होगी कभी कभी उसी को डव या फिर बख्ता, बख्ता वर्ड भी है इसके लिए एक जिसको बोला जाता है। तो जो डव बर्ड्स है वो अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, कैक्टस प्लांट होता है जो आपका, जो कैक्टस का पेड़ होता है कांटों वाला, उसके बीच में जाके बनाते हैं, उसके कांटों के बीच में। या फिर जो आपका मेहंदी का है जो होता है, मेहंदी का बाड़ा, मेहंदी के बाड़े का मतलब है मेहंदी में भी बहुत गहरी वो होती हैं, उसकी छोटी 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 पत्तियां होती है लेकिन बहुत गहरी टहनियां होती हैं, तो उनमें जाके ये अपना घोंसला बनाती है। देखो ये कोई भी पेड़ है, मेहंदी का ये अलग पेड़ है, यहाँ पे जाके इसने अपना घोंसला बना रखा है, और या फिर ऐसे किसी भी पेड़ के ऊपर ये ऐसे अंडे देती है। तो ये क्या है आपकी कबूतरी या फिर कबूतर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, बट मेनली एक जो आपने कबूतरी देखी होगी, कभी कभी आपके घर में भी आ जाती होगी उड़ के, तो वही है ये डव जिसको बोला जाता है। तो ध्यान रखनी है। इसके बारे में क्वेश्चन मेनली क्या पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे बनाता है, तो ऑप्शंस दे देगा, मेहंदी के हेज में, कैक्टस प्लांट में, ऐसे कोई भी एक ऑप्शन दे देगा आपको, जिसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका सनबर्ड, जिसको बोला जाता है हिंदी में सनबर्ड ही बोलेंगे इसको। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, आपको छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, जो उनके ब्रांचेस होती हैं, उनकी टहनियां होती हैं, या फिर झाड़ियों में उनसे लटक के ऐसे उनसे लटका दे। ये देख लो सनबर्ड है पहले तो, और ऐसे जैसे यहाँ पे ये पेड़ है कोई, इसकी एक टहनी है, ये पेड़ है पूरा, यहाँ पे इस साइड एक टहनी आ रही है, उस टहनी से लटका के इसने अपना ऐसा घोंसला बना लिया है। लेकिन ये प्रॉपर ऐसे नहीं लटकाता, टहनी के साइड साइड में ही ऐसे बनाता है कि जो आपको इसको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा टहनी का सपोर्ट ये जरूर लेता है, उस हिसाब से बनाता है। किस किस से बनाता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो जो मोस्टली सारे होते हैं, सारे किससे, वुड से बनाएंगे, छोटी छोटी टहनियों से बनाएंगे, पतली टहनियों से, घास से तो सभी बनाते ही हैं, और कोई कोई बालों को भी इकट्ठा करके बनाता है। तो ये सभी चीजें बनाता है, हेयर से, ग्रास से, छोटी छोटी टहनियां, थिन ट्विग्स, इन सब से अपने घोंसले बनाता है। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात सनबर्ड के बारे में, छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकी शाखाओं से लटकाता है अपने उसको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका वीवर बर्ड, बहुत ही अच्छा पक्षी है, देख पा रहे होंगे। इसके घोंसले आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज तक आपको ये पता नहीं चल पाया होगा कि ये वीवर बर्ड का नेस्ट है। तो पहले आप इसको देख लो अच्छे से, पीले और ब्लैक कलर का होता है, ये येलो और ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत कम दिखता है हमें ये। तो जो मेल वीवर बर्ड्स होते हैं आपके, ये अपने घोंसले किसके लिए बनाते हैं, फीमेल वीवर बर्ड्स के लिए बनाते हैं। ये बात डेफिनेटली पूछी जा सकती है कि जो आपका बुनकर पक्षी होता है, वीवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी, वो जो नर बुनकर पक्षी होता है वो मादा के लिए अपने घोंसले बनाते हैं, यानी मादाओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये उन्हीं के लिए बनाते हैं। इट मेक्स ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट फॉर फीमेल टू ले एग,
ये क्या करता है, मादा के अंडे देने के लिए खूबसूरती से बहुत घोंसला बनाता है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ऐसे लटका देता है टहनी से और एकदम से बुन बुन के कैसे कैसे अपनी चोंच से बहुत ही सुंदर घोंसले बनाता है। तो ध्यान रखनी है ये वाली बात आपको। आपने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे आपने पेड़ से लटके हुए वो ऐसे घोंसले देखे है ना, आपने कोई पेड़ देखा होगा उसमें बहुत सारे घोंसले ऐसे लटके हुए हैं, तो वो कौन बनाता है, आपका वीवर बर्ड बनाता है, जो बुनकर पक्षी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मैना। मैना के बारे में भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल तो नहीं, आई थिंक तीसरे चौथे साल में इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या है मैना, ए बर्ड विद, पहले आप मैना को देख लो अच्छे से, बहुत ही सुंदर है ये देखने में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैना की। मैना आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सुंदर दिखती है एकदम से। इसकी जो चोंच है वो पीले कलर की है और इसके जो पैर होते हैं वो भी येलो होते हैं। तो ध्यान रखनी है ये बात आपको। ये क्या होती है, ब्राउन बॉडी होती है इसकी, भूरे रंग का शरीर होता है, ब्लैक हेड होता है, जो सिर है वो इसका बिल्कुल काला है। और बात है आपकी इसकी जो चोंच है, वो बीक जो है इसकी और जो लेग्स हैं उन दोनों का कलर सेम होता है, वो क्या होता है आपका येलो। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन अभी 2021 या फिर 19 में आया था सीटेट पेपर 1 में, वो ये था आपका कि ऐसा कौन सा बर्ड है विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, यानी कि जो एक झटके से अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे कर सकता है, ऐसे करते हैं ना गर्दन को, झटके से करते हैं। तो ये वही पक्षी है जैसे झटके से कर सकता है और थोड़ा बहुत ऐसे 180 डिग्री तक घुमा भी सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको मैना के बारे में, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैना का। लेकिन इसमें से पूछा सिर्फ यही जाता है, और क्या पूछ लेगा, लास्ट टाइम तो इसमें से यही पूछा था आपसे कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है झटके से। दूसरा पूछ लेगा इसमें से आपको कि वह कौन सा पक्षी है जिसके सिर का कलर, जिसकी चोंच का कलर और जिसके लेग्स का कलर, पैरों का कलर सेम होता है, तो वो होता है इसका येलो होता है। ये भी पूछ सकता है कलर कौन सा है, तो ये कलर होता है आपका येलो। और कौन सा है वो पक्षी, वो है आपका मैना। ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट बर्ड की तरफ। नेक्स्ट है आपका आउल, यानी कि उल्लू। उल्लू को सब जानते हैं, बोलते हैं कि उल्लू की तरह दिन में सोते रहते हो। क्यों, क्योंकि उल्लू है ना दिन में सोता है और रात भर जागता रहता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे उल्लू है यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाती है, इसकी है ना फिक्स्ड आईज होती है, मतलब आईज फिक्स्ड है, इधर उधर घुमा नहीं सकते। ज्यादातर बर्ड्स की आईज यही होती है कि वो इधर उधर अपनी आईज को घुमा नहीं सकते, इसीलिए वो इधर उधर देखते हैं तो गर्दन को घुमा के देखते हैं। वो सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपकी यहाँ से साइड वाली वो होती है इधर दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपनी आईज को ऐसे नहीं कर सकते इधर उधर। तो ये सबसे फेमस मेन पॉइंट है आपका हर बर्ड्स के बारे में। तो ये अपनी आंखों को, आई बॉल्स को ऐसे घुमा नहीं सकता, जो नेत्र गोलक होते हैं। और इसके बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इट कैन रोटेट देयर नेक बाय 360 डिग्री, यानी पूरा 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को ऐसे घुमा देता है उल्लू। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सीधा बैठा हुआ है और ये देखो ये पीछे एकदम से इसने पीछे की तरफ कर रखी है अपनी गर्दन, ऐसे ऐसे की हुई है बिल्कुल से। तो उल्लू क्या करता है, ऐसे करके पूरी मतलब पीछे देख सकता है, ऐसे करके 360 डिग्री तक घुमा देता है। तो पता है ना 360 डिग्री का कौन, आपका ये सिंपल सीधा होता है जो सर्कल वाला, यानी ये ऐसे ऐसे सीधे घुमा सकता है अपने गर्दन को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उल्लू के बारे में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी नेक को 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। तो कौन सा है वो आपका, ये है उल्लू। और मैना एटलीस्ट 270 डिग्री, एटलीस्ट 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है, लेकिन आंसर इसका जो 360 डिग्री वाला है वो उल्लू ही है। तो ध्यान रखनी है आपको। तो ये थे आपके कुछ बर्ड्स जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ह्यूमन बर्ड्स के बारे में बात थी। अब देखते हैं कुछ ऐसे बर्ड्स के बारे में, सारे बर्ड्स के रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं आप कि जो मोस्टली सारे बर्ड्स होते हैं। अच्छा, पहले एक बात और देख लेते हैं कि जो शेल्टर हैं
वो कुछ और हमारे इंसेक्ट्स हैं जो, उनके शेल्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्पाइडर की, उसका होता है वेब यानी कि जाल बोलते हैं जिसको, और ये रहता कहाँ है, अलोन, एकदम अकेले में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है आपका टर्माइट्स, टर्माइट्स होती है आपकी दीमक, दीमक को बोला जाता है। तो ये क्या होती है, शेल्टर का होता है इसका ट्री ट्रंक, या तो ये पेड़ पे लगी हुई होती है, पेड़ का जो तना है उसको बिल्कुल खा जाती है, या फिर ये कहीं कहीं आपका जिस घर को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर आपकी वैसी लकड़ी खराब हो तो आपके घरों में भी आपको दिखाई दे जाएगी, ऐसे पतली सी लेयर इसकी जाती रहती है मिट्टी की, और साथ साथ उस चीज को खोखला कर देती है। जो लकड़ी की बनी हुई चीजें होती है, जैसे आपका बेड हो गया, आपकी जो अलमारी हो गई, और आपकी जो खिड़कियां होती है, मोस्टली दरवाजे होते हैं लकड़ी के, उनमें लग जाती है ये। और रहती का ग्रुप में रहती है, बिल्कुल बहुत सारी दीमक होती है, ऐसे ऐसे ग्रुप में चलती रहती है। नेक्स्ट है आपका आंट यानी कि चींटी, चींटी किस में रहती है, आपकी बरोज में रहती है, ऑन क्रॉल्स ऑन लैंड, यानी बरोज जो आपके छेद वो होते हैं, बरोज उसको बोलते हैं जो एक तरीके से छेद होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं। या फिर ये क्या करती है, धरती पे ऐसे 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 चलती रहती है, कहीं भी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और वहीं पे अपना वो बना लेंगी छेद सा एक, उसी में से आती जाती रहती हैं, ग्रुप में रहती है, आपको पता है। अच्छा, चींटियां हमेशा ग्रुप में ही क्यों चलती हैं, हमेशा लाइन में क्यों चलती है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों, क्योंकि जो एक चींटी होती है ना, ये अपने पीछे स्मेल छोड़ती जाती है, तो वो जो स्मेल है वो एक दूसरी चींटी को दूसरे के पीछे खींचती जाती है, क्योंकि एक जो चींटी होती है वो कुछ खाना लेने के लिए जा रही होती है, तो वो अपनी स्मेल छोड़ते हुए जाती है, जिससे कि ये सारी लाइन में ही चलती हैं। नेक्स्ट है आपका हनी बी, हनी बी आपको पता है ये छत्तों में रहती है, बीहाइव मधुमक्खिया का जो छत्ता रहता है, आपने देखा होगा ग्रुप्स में रहती है। एक देखो, एक मधुमक्खी तो पूरे कितने बड़े छत्ते को नहीं बना सकती, इसलिए बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं और ग्रुप्स में रहती है। हनी बी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि अक्टूबर के महीने में एक बिहार में एक लड़की थी, उसने, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है ईवीएस में। अच्छा, ईवीएस के पेपर 1 के लिए आपको सिर्फ 3rd, 4th और 5th इन 3 क्लासेस की ईवीएस में से, जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की, उससे अलग कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सारा कुछ उसी में से आता है। वो आपको एक वैसे बता रही हूँ आइडिया के तौर पे कि आपको पता चल जाए। बात करते हैं अर्थवॉर्म की, यानी कि जो आपका केचुआ होता है, अर्थवॉर्म होता है बरो इन सॉइल, यानी कि वो जो मिट्टी होती है, जैसे कि आपने गेहूं बोए हुए हैं या फिर आपने धान की खेती कर रखी है, तो उनके साथ ही वो जो खेत होते हैं, उन पेड़ों के साथ साथ ही ये धरती में मिट्टी के अंदर अपना वो बना लेता है एक बरो, तो उसी में रहता है, ग्रुप में रहते हैं ये भी मोस्टली जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, स्कॉर्पियन बोला जाता है बिच्छू को, ये भी ग्रुप में रहना पसंद करता है, यानी समूह में, यानी कि अकेला है, बहुत सारे रहते हैं एक साथ। और कहाँ रहते हैं ये, बरोइन सॉइल, ये भी आपके मिट्टी में एक छेद सा बना लेते हैं, वहां पे रहते हैं। तो ये थी कुछ इंसेक्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्ट्स आपके जो जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं बर्ड्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले आपके सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बर्ड। ए बर्ड हैज इट्स आईज ऑन इट्स हेड। अच्छा, जो भी पक्षी होता है उसकी जो आंखें होती है ना, उसकी सिर पे होती है। लेकिन देखो, जैसे हमारी आंखें तो दिख रही है आपको, ये सिर अलग है और ये आईज हमारी अलग है, लेकिन इनकी सिर के ऊपर ये इनका सिर है। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सिर है इनका, ये पूरा सिर है, ये सिर के अंदर ही इनकी आंखें हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि इनकी जो आईज होती हैं वो बिल्कुल सिर पे होती हैं। एंड द हॉल्स आर कवर्ड विद फीदर्स, इनके जो हॉल्स होते हैं, ये यहाँ पे इनके हॉल्स होते हैं कान, जिनसे ये सुनते हैं, जिनसे इनको चीजें सुनाई जाती हैं। वे किससे ढके हुए होते हैं, इनके जो फीदर्स होते हैं, इनके पंखों से। फीदर्स क्या होते हैं आपके, पंख, पंखों से ढके हुए होते हैं इनके जो होल्स होते हैं, सुनने वाले जो कान होते हैं। दे हेल्प देम टू हियर, क्योंकि जो इनके होल रहते हैं ना छोटे छोटे, वो इनको सुनने में मदद करते हैं। तो ये हर बर्ड से रिलेटेड है आपका। आपके जैसे लिजार्ड भी होती है ना, कि जो छिपकली होती है, वो भी क्या करती है, सेम ऐसा ही पैटर्न होता है उसका भी, कि उसकी भी आंखें हैं वो सिर के ऊपर हैं, और जो उसके कान है वो होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये हर बर्ड पे अप्लाई होगी आपको कि एवरी बर्ड, हर बर्ड की जो आंखें होंगी वो सिर पे ही रहती हैं, और उनके जो हॉल्स होते हैं वो मोस्टली बर्ड्स के
फीदर से ढके हुए होते हैं जो इनको सुनने में हेल्प करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड की जो आईज है वो कहाँ पे रहती हैं, मतलब आईज आईज की जगह पे रहती है या कहीं और रहती है। तो ध्यान रखनी है, ये हेड्स पे होती है और इनको सुनता किससे है, होल से सुनता है। देखो इसमें से दो चीज ध्यान रखना, जो आपकी हॉल्स हैं इनसे तो इनको सुनाई देता है, और इनकी जो आईज होती हैं वो होती हैं आपकी हेड पे। बस दो बातें ध्यान रखना, इसमें से दो या तीन, इतना बहुत है। चलिए, कितना सुंदर पक्षी आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger or happiness, example लंगूर और टाइगर। यानी कि आपके क्या होता है, कुछ पक्षी और जानवरों के लिए अलग अलग स्थिति है, जैसे कोई खतरा आ रहा है तो वो भाप लेते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, एकदम पूरा कोई फॉरेस्ट होता है, जैसे किसी फॉरेस्ट में कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं ना वो पहचान जाते हैं, ये अलग तरीके की आवाज निकालने लगते हैं, डर वाली जो चीख होती है उसकी आवाजें निकालने लगते हैं। फिर बात करते हैं आपकी, जैसे कि लंगूर हो गया, बाघ हो गया, ये अलग अलग वॉइस निकालते रहते हैं। पक्षी क्या करते हैं, उड़ना स्टार्ट कर देते हैं बहुत बड़ी, क्यों, क्योंकि इनको ना फील हो जाती है वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो इनको जल्दी फील हो जाती हैं। बात करते हैं व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब ये बिल्कुल ऐसे सीधे देखेंगे, सीधे आगे देखते हैं, both their eyes focus on the same object। मान लो कोई बर्ड बैठा है, जैसे अच्छा इस बर्ड को ले लीजिए, ये वाला बर्ड ले लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला बर्ड अब जैसे बैठा है तो इसने अपनी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ उसी दिशा में देख रहा है, ये इधर उधर की चीजें नहीं देख पाता। क्यों, क्योंकि इसकी जो आईज होती है वो फिक्स्ड होती हैं, इनको अपनी हल्की सी गर्दन घुमानी पड़ती है देखने के लिए। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब ये सब सीधे देख रहे होते हैं तो फोकस करते हैं सेम ऑब्जेक्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे, यानी ये सिर्फ उसी एक वस्तु को देख रहे होते हैं। अब हमारा क्या है, हम तो जैसे खड़े हैं, अब मुझे बहुत सारी चीज दिख रही है इधर उधर की, आपको भी बहुत सारी चीज दिख रही होंगी, लेकिन इनका क्या, सिर्फ उनको वही चीज दिखाई देगी। इधर से एकदम से कोई इंसान या फिर कुछ भी इनको आहट से पता लगता है, जो इनको सेंस होती है वाइब्रेशंस की, फील करते हैं, उनसे पता लगता है कि हाँ कोई आ रहा है। अब आप कभी जाके देखना, कभी किसी कबूतर वगैरह को दाना खिलाते हो और वो दाना खिलाने में एकदम से मस्त है, आपको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके पैरों की आवाज से कभी कभी उसको पता चल जाता है और वो उड़ जाता है। या फिर आप देखना किसी भी पक्षी को, इस बार आप नोटिस करना, वो अपनी हल्की सी गर्दन को घुमाता है जब आप उसको दिखते हो, ऐसे ही नहीं दिखते हो, तो ध्यान रखना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट है आपका, in most of the birds eyes are fixed and cannot move, that is why birds have to turn their heads to see around। यही बात है, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं आपके, उनमें क्या होती है, उनकी आंखें स्थिर होती हैं, फिक्स्ड आईज होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी उनको आई बॉल्स को घुमा नहीं सकते और अपने हेड को उन्हें घुमाना पड़ता है इधर उधर चारों तरफ, अपने सिर को इधर उधर देखने के लिए घुमाना पड़ता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यही था, ये आपका आउल है, उल्लू है, फिक्स्ड आईज हैं आपकी, और क्या करता है 360 डिग्री तक घुमा देता है अपने सिर को ऐसे उल्टा सीधा देखने के लिए। तो ये बहुत सारे बर्ड्स, कुछ बर्ड्स की बातें होती हैं कि आईज तो मोस्टली बर्ड्स की क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इसलिए भी इधर उधर की चीजें नहीं देख पाते। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आई थिंक 2021 में ही आया था या 19 में, इन 2 सालों में से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है आपका कि कुछ बर्ड्स हैं आपके, 3 बर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं वो 3 फेमस बर्ड्स आपके, काइट है, ईगल है और वल्चर है। कौन कौन से हैं दोस्तों, काइट यानी कि चील आपका, ये है, ये आपका ईगल है, ईगल है ये बाज, ये है आपकी काइट, काइट वो पतंग नहीं, चील है ये, और ये है आपका वल्चर यानी कि जिसको आप बोलते हो गिद्ध। तो ये तीनों पक्षी क्या करते हैं आपके, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, 4 times as far we can, यानी कि 4 गुना दूरी का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको देख सकते हैं। कैसे, अब मान लो मुझे सिर्फ यहाँ अपने, मुझे अगर 200 मीटर की चीज दिखाई दे रही है, सिर्फ 200 मीटर तक मेरी नजर जा सकती है, तो इनकी 800 मीटर तक जाएगी,
200 का 4 गुना कितना हुआ, 800 मीटर हुआ ना। तो इनकी हमसे 4 गुना तक जाएगी। हम 2 मीटर देखेंगे तो ये 8 मीटर दूर तक देख सकते हैं। इनकी नजरें इतनी शार्प होती हैं, इनकी जो आईज होती है, इनकी दृष्टि बहुत दूर की देखने वाली होती है, इसलिए बोलते हैं बहुत ज्यादा। अब आप देखते हो पता क्या होता है, आपने कभी देखा हो ऊपर नीचे कोई नदी है या तालाब है और ऊपर ये ईगल है या फिर काइट हो गया या फिर वल्चर हो गया, ये तीनों उड़ते रहते हैं, तो एकदम से ऊपर से आते हैं पानी में और गोता लगाते हैं और मछली को पकड़ के लेके जाते हैं। आपने जरूर मतलब क्या पता किसी मूवी में देखा हो, डिस्कवरी पे देखा हो, नहीं भी देखा हो तो आप जरूर, मैंने तो देखा है ये वाली चीज कि एकदम से बहुत ऊपर से, बहुत ज्यादा ऊपर से एकदम से आएंगे सीधे सीधे। इनको मछली पानी के अंदर भी देखो कितनी दूर से दिख गई है, क्यों? क्योंकि हमारी नजर से 4 गुना बेटर तरीके से देख सकते हैं, यानी कि दूर की दृष्टि होती है इनकी बहुत। एकदम से आते हैं, इनका जो भी वो होता है, प्रे होता है, शिकार होता है, उसको पकड़ के और चलते बनते हैं। तो यही है, इसीलिए आपके ये बर्ड्स को 3 बर्ड्स की कैटेगरी आती है ये, जिसपे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो ह्यूमन से 4 टाइम्स बेटर आपके देख सकते हैं। तो वो कौन कौन से बर्ड्स हैं आपके ध्यान रखनी है आपको, ईगल, काइट और वल्चर। केव से याद रख सकते हो, वेक से याद रख सकते हो, देखो केव से याद रख सकते हो या फिर वेक से याद रख सकते हो, वल्चर, ईगल और फिर काइट। ध्यान रखनी है ये तीनों ही आएंगे आपके ऑप्शन में। पेपर में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से कुछ भी पूछ लेगा। चलिए बात करते हैं, these birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from distance of 2 meters। वही बात है, यानी कि हम अगर 2 मीटर की देखेंगे तो ये 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, यानी कि जो आपके बर्ड्स हैं वो आपका जो घोंसला है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए ही करते हैं। क्यों? देखो वो क्यों बनाते हैं वो घोंसला। अब कोई भी इंसान है, हम जो ह्यूमन है, हम अपना घर क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें हम रह सके और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, वो भी इसमें रह सके अच्छे से, उनको भी अपने सिर को छुपाने का इसमें मौका मिले कि हाँ उनके सिर पर कोई ना कोई छत है। तो ऐसा ही पक्षी है बिल्कुल। पक्षी क्या सोचते हैं कि वो रिप्रोडक्शन जब करेंगे, यानी कि जब वो उनके जो अंडे पैदा होंगे उनको रखेंगे कहाँ, अगर वो ऐसे ही उधर उधर घूमते रहे, जब वो अकेले होते हैं तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है कि वो अकेले कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं, पेड़ों की टहनियों पे ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन जब उनको लगने लगता है कि उनकी फैमिली आगे बढ़ने वाली है, मतलब उनपे थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी आने वाली है, तो वो क्या करते हैं, तब से वो घोंसला बनाना आपका स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब किस लिए बनाते हैं सिर्फ घोंसला, इसीलिए कि ताकि उनमें वे अपने बच्चों को पैदा कर सके, अंडों को उसमें दे सके घोंसले में। फिर धीरे धीरे जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब अंडे हैच हो जाते हैं आपके, उनसे आपके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं चूजे वो निकल जाते हैं, उसके बाद उनको उड़ाना सिखा के ये सब चले जाते हैं इधर उधर। तो यही होता है, ध्यान रखनी है बात, आपको पूछ ली जाती है कि बर्ड्स अपने नेस्ट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड, जैसे ही क्या होते हैं अंडे ये सेते हैं, सेना बोलते हैं। और सेने का मतलब वही होता है कि ये क्या करते हैं, अपने जब अंडे थोड़े थोड़े से बड़े होने लगते हैं इनके, तो इनके वो अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं उनको गर्मी देने के लिए, ताकि वो जल्दी से बड़े हो सके। तो उनको सेने के लिए घोंसला बनाते हैं कि ताकि हम उसमें अच्छे से रख सके, उनको से सके। और जब छोटे छोटे चूजे हो जाते हैं तो वे घोंसले को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखनी है आपको ये सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी कि आपके इस टॉपिक से जो बर्ड्स का शेल्टर का टॉपिक है ओनली, उसमें से आपके आई थिंक 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ 3-4 साल के पेपरों में। बाकी शेल्टर से आपके कई क्वेश्चन आते हैं। शेल्टर में सिर्फ बर्ड्स से लगाओ तो एक क्वेश्चन जैसे अल्टरनेटिवली ईयर्स में पूछ लिया जाता है, बाकी ह्यूमन के शेल्टर के ऊपर पूछे जाएंगे आपसे। ह्यूमन के शेल्टर से हर बार मोस्टली पूछा जाता है, एनिमल्स के शेल्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बर्ड्स के शेल्टर के कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कि इनमें से आपको सिलेक्ट द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर व्हिच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी,
यानी कि जिसमें से ऑब्जेक्ट 4 गुना बेहतर देख सके, जो ऐसे आपके क्या है, ऐसे पक्षियों का वह समूह बताइए जो ह्यूमन से 4 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अभी बताया था, बिल्कुल ध्यान है या नहीं, बताओ जल्दी से। ये रहा वो ग्रुप। अब ध्यान रखना, अब आप ही बताओगे इसमें, तो बताओ कौन कौन सा ग्रुप है। फर्स्ट है आपका डव्स, क्रोज या फिर पिकॉक्स, यानी कि डव्स बोलते हैं आपकी फाख्ता, और कोआ या फिर मोर, ये तीनों ऑप्शन है। या फिर आपका ईगल, पिजन या फिर पैरट, या फिर बाज, कबूतर और तोता, ये तीनों है। या फिर आपका क्रोज, काइट्स और नाइटिंगल्स, कोआ, चील, नाइटिंगल होती है आपकी बुलबुल, या फिर ये तीनों है। या फिर आपके ईगल, काइट्स एंड वल्चर, यानी कि अगर बात करूं केव की, केव से ध्यान रखो या फिर वेक से ध्यान रखो, किसी से भी ध्यान रखो, बट ध्यान रखना है। तो आपका बाज हो गया, चील हो गई और आपका गिद्ध हो गया, ये हमसे 4 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। वही बात है, हम किसी चीज को 2 मीटर तक देखेंगे तो ये 8 मीटर गहराई तक उस चीज को देख सकते हैं, चाहे गहराई हो चाहे दूर की दिशा। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और देखो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, which one of the following statements is not true for the honeybees and beehives? अच्छा, मधुमक्खियां और उनके छत्तों के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही नहीं है। देखो बी हाइव के बारे में आपने पढ़ रखा है, ये तो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उठा लिया है, ये आपने पढ़ रखा होगा जरूर, जब आपका पहले टॉपिक्स कंप्लीट हुए होंगे उनमें आपने बी हाइव और हाइव्स के बारे में पढ़ा होगा। तो बात करते हैं, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स, यानी हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। या फिर मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपको बतानी कौन सी बात सच नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बीज, जो बहुत सी मधुमक्खियां होती हैं वो वर्कर बी होती हैं, यानी कि काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, यानी कि छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, बाकी आपकी मादा मक्खियां होती हैं। अब बताइए कौन सी बात सच नहीं है मधुमक्खियों के बारे में। देखो ये बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ, यहां से आपको क्वेश्चन के बारे में 3 नॉलेज मिल रही है, यानी 3 कंसेप्ट पता चल रहा है आपको मधुमक्खियों के बारे में। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, कि जो एक छत्ता होता है मधुमक्खियों का उसमें सिर्फ कुछ ही मेल्स लोग होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द वर्कर बीज ही रहती है सारी, जो शहद कलेक्ट करने पे लगी रहती हैं, बहुत काम करने वाली होती हैं, ये भी सही है आपका। एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट लेग एग्स, यानी कि सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सही नहीं है तो ये नहीं है कि मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नर मक्खियां होती है वो बहुत आवश्यक होती है, नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि इसमें सारा काम फीमेल बीज होती है जो वो करती हैं, जो आपकी फीमेल बीज होती हैं वही मोस्टली काम करती है, वही वर्कर बीज कहलाती हैं। नर मक्खियों का इतना कुछ खास काम नहीं रहता, कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, बाकी सारे आपके सही है। तो हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है नॉट ट्रू, तो कौन सा है आपका, आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉट पूछा है तो नहीं पूछा है, ध्यान रखना, जो गलत है वही सही है। तो बी हाइव के बारे में आपको 3 पॉइंट जानने को मिले हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति है एक पक्षी की कि वो झटके से अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे करती है, झटके से, ऐसे झटके से। कुछ लोग तो इंसान भी कर देते हैं, बहुत झटके से, ऐसे बहुत जोर जोर से करते हैं ना। आपने सॉन्ग्स वगैरह भी सुने होंगे या फिर देखे होंगे सॉन्ग्स में कि कुछ जो बहुत हाईली टैलेंटेड डांसर्स होते हैं वो ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है। करने की कोशिश मत करना, झटका आ जाए। तो कौन सी है वो जो अपने गर्दन को ऐसे झटके से कर सकती है? क्या वो उल्लू है, या फिर वो क्रो यानी कोआ है, या फिर वो आपका बारबेट है,
या फिर वो आपकी मैना है? बताइए जल्दी से कौन सा है भाई? वो है आपकी सिंपल मैना, जो अपनी गर्दन को झटके से इधर उधर आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करती रहती है वो, जब बैठी रहती है ना पेड़ पे अकेली, तो ऐसे झटके से करती रहती है। चलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो बात करते हैं, तो ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बर्ड्स का जो टॉपिक है, शेल्टर के अंदर जो बर्ड्स का शेल्टर है उससे लिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि एनिमल्स के शेल्टर्स क्या क्या हैं या फिर ह्यूमंस के शेल्टर्स क्या क्या हैं। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर पक्का है बर्ड्स के शेल्टर से आने वाला। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।